जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें अभी से पढ़ के आप नेक्स्ट 50 डेज में 80 to 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का एक स्टेप बाय स्टेप 50 डेज का रोड मैप देने जा रहा हूं जिससे आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 10 से 12 ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जिससे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पेपर एनटीए पूछता है। इन 10 से 12 चैप्टर्स को कवर करने के लिए बेस्ट वन शॉट्स बताऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस बताऊंगा कहां से प्रैक्टिस करने जिससे आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज याद रखना, जितना टाइम आप फिजिक्स और मैथ्स को देते हो उसका 30% टाइम भी अगर आपने केमिस्ट्री को दे दिया, इजीली आप 80 to 90 मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हो। मेरे खुद केमिस्ट्री में 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, भैया हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस मैकेनिज्म बिल्कुल समझ नहीं आती। जब फिजिकल के न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। सिर्फ 7 मिनट आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आज से आप फॉलो करते हो 20 जनवरी तक मैक्सिमम केमिस्ट्री का सिलेबस आपका जेईई मेंस लेवल पे हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्कोर 80+, 90+ इन केमिस्ट्री, जो भी आपका टारगेट है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का आपको पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। इसके लास्ट 5 साल के डेटा को मैंने एनालाइज करा तो केमिस्ट्री के पेपर में अगर आप लास्ट 5 साल का देखो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऑन एन एवरेज 30% आती है। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ऑलमोस्ट आपका 70% होता है पेपर में। अब एनटीए जो है ना, केमिस्ट्री का थोड़ा पेपर डिफिकल्ट पूछ रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन आते थे, देखते ही हो जाते थे, बट अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको इन डेप्थ थोड़ी रीड करनी पड़ेगी। लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको देखो उतना टाइम नहीं है, तो मैंने क्या करा, कोटा के नोट्स और शॉर्ट नोट्स का एक कॉम्बिनेशन बनवा दिया केमिस्ट्री के लिए। उसमें सारी एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट कवर्ड है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड करके इन नोट्स को प्रिंट करवा लेना, ठीक है। बाकी पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपका 60% पेपर इजी आता है और 25% पेपर मीडियम आता है। ये 85% बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। बस आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज करने। और जो 15% पेपर डिफिकल्ट आता है ना, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, उसके लिए आपको इन डेप्थ एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी और थोड़े बहुत मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो अब मूव करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीशन प्लान। इसके लिए पूरे सिलेबस को यहां मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बकेट 1 और फिर बकेट 2 चैप्टर्स। बकेट 1 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, 10 से 12 चैप्टर्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पेपर आता है। सबसे पहले कोशिश करना है आपको दिसंबर में इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में एक जीओसी आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल फिनोल कर लेना। ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। और एट द एंड ऑर्गेनिक में एक हेलो एल्केन्स और एरीन्स का लेना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 3 इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं इनके लिए आपको एनसीईआरटी इन डेप्थ रीड करनी पड़ेगी। अगर टाइम नहीं है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे हैं उन्हें रीड कर लेना, आपके चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स कर लेना। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने 11 से 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, ऑलमोस्ट 16 to 17 क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे भैया जेईई मेंस के साथ साथ आप हमें टॉप एग्जाम्स के बारे में बता दो जिससे आईआईटीज एनआईटीज के अलावा जो टॉप कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिलता हो, ताकि हम उनका टाइम से फॉर्म फिल कर दे। तो वीसेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे आपको एडमिशन मिलता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की सीट छोड़ के वेदम में एडमिशन लिया था। इसके पीछे का रीजन यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यह बच्चे खुद की वेबसाइट, ऐप, बिजनेस टूल्स, टेक्स्ट और वॉइस कन्वर्टर बना रहे हैं। एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर में ही अपना खुद का टेक स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। इतना एक्सपोजर तो 4th ईयर में भी बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता। वेदम में इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स मंथली सेशन लेते हैं, 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अनस्टॉप के फाउंडर अंकित अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट, मेक माई ट्रिप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडस्ट्री का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वेदम आपको 4 ईयर का अंडरग्रेड प्रोग्राम सीएस और एआई में प्रोवाइड करता है और बीटेक डिग्री आपको अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलती है। इनका एडवांस करिकुलम डिजाइन किया है एक्स गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबेश कुमार ने, जहां वो अपनी टीम के साथ बच्चों को गाइड करते हैं और प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं।
देते हैं। इसी रीजन की वजह से यहाँ फर्स्ट ईयर में ही बच्चे कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और फोर्थ ईयर तक 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। सो अगर आप क्लास 12 में या ड्रॉपर और सीरियसली सीएस और एआई को परस्यू करना चाहते हो, वेदम को आप चेकआउट कर सकते हो। इनका अर्ली इंटेक 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और अर्ली इंटेक में बहुत सारी स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर भी प्रोवाइड की थी, तो वीसैट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनका एंट्रेंस एग्जाम है, जेई के साथ साथ पक्का इसका फॉर्म फिल कर देना। सो अब डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब उतना टाइम अपने पास नहीं बचा कि आप फुल डिटेल लेक्चर देखो, तो बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स बता देता हूं जिसमें सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ पूरा कवर कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमके सर बाय आईआईटीएंस एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पे थोड़ा इन डेप्थ जेई एडवांस लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो आप इसे कर सकते हो। या फिर अगर जेई मेंस लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो ये जेई ब्रीफ सीरीज बाय साक्षी वोरा मैम देख सकते हो। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मंजिल लेजेंड्स बाय ओम पांडे सर बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स इस पे पढ़ा रखे हैं, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस कवर कर रखी है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आप इनके देख सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जेई वाला चैनल पे फैजल सर के वन शॉट सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर के फिजिकल के आपके कवर हो जाएंगे और आपको फिजिकल में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और एट द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए एक सीरीज है जेई नेक्सस चैनल पे मोहित रेयान सर की सीरीज, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पूरे सिलेबस के सर ने टॉप 250 से लेकर 300 क्वेश्चंस करवाए हैं जो जेई मेंस में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार इन सीरीज को देख लें, ठीक है। और बाकी इन चैप्टर्स की रिवीजन के लिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो एक वन शॉट सीरीज बता रहा हूं, दैट इज माइंड मैप सीरीज ऑन जेई वाला चैनल। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला, सारी चीजें कवर कर रखी है सिर्फ 40 से 50 मिनट में। तो जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। सो एट द एंड अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए क्या सीक्वेंस केमिस्ट्री में फॉलो करना है। मैक्सिमम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म हो जाती है, बट जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के नहीं बनते। किसी भी चैप्टर के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने। सबसे पहला है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल करने से क्या होगा, आपको अप्रोच बिल्ड होगी कि मुझे क्वेश्चंस को कैसे करना है। दूसरा स्टेप है किसी भी अच्छी कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स को कर लेना। और थर्ड स्टेप है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हो, कैसा भी क्वेश्चन जेई मेंस का केमिस्ट्री का आ जाए कर दो, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एक ये बूस्टर पीडीएफ बना दिए जिसमें लास्ट 5 साल के पेपर्स एनालाइज करके मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए। टोटल 30 से 40 सब टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट 15 से लेके 17 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज पक्का प्रैक्टिस करना। प्रिंटेबल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बूस्टर पीडीएफ का लिंक मैंने डाल दिया, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स, सारी चीजें, मॉड्यूल्स, बुक्स, फॉर्मूला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री की सब कुछ मैंने फ्री में टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां सारी चीजें मिल जाएगी। कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री के लिए पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।